देख लेते हैं। तो देखो इसने बोला है अपने को फर्स्ट दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली बात ये लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो दो संख्याएं हैं वो हमें पता है? नहीं पता। तो मैं कहूँगा सबसे पहली बात, दो संख्याएं बोली है इसने, बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा। दो संख्याएं अगर इसने बोली है तो एक संख्या को मैं एक चर मान लेता हूँ x, दूसरी संख्या को एक चर मान लेता हूँ y। दोनों संख्याओं का मैंने मान लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है दोनों संख्याएं क्या है। तो एक को मैंने x मान लिया, एक को y मान लिया। और यहां पर अपने को बोल रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या बोल रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर के लिए क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं, है ना। अगर मैं दो अंतर दिखाना चाहूँ तो मैं माइनस के फॉर्म में तो दिखाऊंगा कि भैया इनका जो माइनस है, मतलब इनके बीच में जो अंतर है वो इतना है। तो x और y, तो एक तरह से इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो मैं क्या एक समीकरण ये नहीं बना सकता हूँ, x में से माइनस y बराबर होगा 26 के? एक समीकरण ये नहीं हो सकती? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा क्या कि सर x माइनस वाई बराबर 26 बोला, ये भी तो हो सकता है y माइनस एक्स बराबर 26। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हो। लेकिन देखो ध्यान रखना, मैं x माइनस वाई अगर 26 लिख रहा हूं तो इसमें हमारी ये वाली जो संख्या है ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये वाली हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। दोनों में से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो एक ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। अगर मैं x माइनस वाई बराबर, क्योंकि x में से जब मैं y माइनस करूंगा जब भी तो प्लस का 26 आएगा, तो x जो है वो बड़ी संख्या है और y, और अगर मैं y माइनस एक्स बराबर 26 लिखता हूं तो उस केस में y हमारा बड़ा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, बाकी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, एक समीकरण तो हम ये बना लेंगे, और एक इसने बोला है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या बोला? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब मुझे एक बात बताओ, एक संख्या अगर दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो कौन होगा? अगर मैं बड़ी संख्या x लेके चल रहा हूं तो कौन होगा 3 गुनी दूसरी संख्या की? तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या ही तो होगी, छोटी वाली संख्या की 3 गुनी। तो बड़ी वाली संख्या बताओ x है ना। तो ये x जो है वो बराबर होगी किसके? छोटी संख्या की 3 गुनी की। तो छोटी संख्या क्या है? y ली है, और y का 3 गुना कौन होता है? y का 3 गुना y कर दो। 3 गुना बोला है तो 3 गुना कर दिया मैंने y में, तो x जो है वो बराबर है 3y के। ये लो जी, एक समीकरण हमारी ये निकल गई। इस तरीके से आपको समीकरणें बनानी है। तो माना, हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना। तो माना एक संख्या x है, क्या माना हमने? एक संख्या x मान ली। तो माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया? y मान लिया, ठीक है। तो प्रश्नानुसार चल लेते हैं और हम समीकरणें बना लेते हैं। यहाँ सिर्फ आपको प्रश्नानुसार लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो हमारी समीकरण, ये चीज़ें आपको रफ में करनी है, ज़्यादा अच्छा होगा आप जब रफ में करोगे इसको, है ना। अब एक समीकरण तो हमारी बनी x माइनस वाई, लिख लेते हैं हम x माइनस वाई बराबर 26, और दूसरी समीकरण हमारी क्या बनी? x बराबर में 3y। ये पहली समीकरण हो गई, इसको बोल दो, और दूसरी समीकरण ये हो गई, बोल दो। बोल दिया हमने, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? सीधी सी बात है, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करेंगे। अब देखो ज़्यादा अच्छा होगा आप इस क्वेश्चन को समझो। अगर मैं पहली वाली समीकरण से x की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी मेरी? x, y को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 26 प्लस वाई, और फिर इसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा सेकेंड वाली समीकरण में। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप इन दोनों समीकरण को देखो तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट आ रही है, x बराबर 3y एक समीकरण है। तो एक काम करता हूँ ना, ये जो सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू 3y है, इसको मैं सेकेंड फर्स्ट में पुट कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने को एक स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, सेकेंड से हम निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण सेकेंड से हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई है 3y, जो दी हुई थी पहले से ही दी हुई है, x बराबर 3y, ठीक है। और x बराबर 3y हम समीकरण किस में पुट कर देंगे? हम पुट कर देंगे एक में, क्योंकि सेकंड से हमने x की वैल्यू 3y निकाली है, तो समीकरण एक में पुट कर देंगे, समीकरण एक, ठीक है। x बराबर 3y समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है? x माइनस वाई बराबर में 26। तो x जो है वो 3y है, तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं 3y रखूँगा, माइनस वाई बराबर में 26। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं।
3y में से y लेस होगा तो 2y बचेगा, 2y बराबर 26, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। 2 को उधर भेजो तो डिवाइड में जाएगा, तो ये एक तरह से 13 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी, 13। ठीक है, चलो अब x निकाल सकता हूँ क्या, हाँ निकाल सकता हूँ। y आ गया तो x भी निकलेगा, ये लो जी x यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा, तो x बराबर है 3y के। आपको अलग से करना है, मैं तो यहीं पे समझा रहा हूँ आपको। तो x बराबर अगर 3y के हैं तो x बराबर 3 गुणा में y की वैल्यू मैंने 13 निकाली है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हमारा एक तरह से x निकल चुका है 39 और y निकल चुका है 13, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब बताओ मेरे को x क्या था मेरा, मैंने क्या लिया था x, तो x मैंने ली थी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी आ गई है 39 और छोटी संख्या 13। तो दोनों संख्याएं हमने यहाँ पर निकाल ली है, वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, 39 और 13 होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे को यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व